वैसे आज दवा कारोबारियों ने आज कपाला मार्केट बंद रखा है और आपने खोल रखा है, क्या मामला क्या है आपका? क्या इनका ऑनलाइन समर्थन नहीं करते? आप ऑनलाइन का समर्थन करते हैं? देखो, हम ऑनलाइन का विरोध भी नहीं करते और समर्थन भी नहीं करते, परंतु क्या है, सीडीएफ यूपी हमारे जिसके महामंत्री सुयोग गुप्ता जी हैं, उन्होंने कही है कि जो भी सरकार से वार्ता करके समाधान निकल सकता है वो बंदी से नहीं निकल सकता, क्योंकि इस टाइम 45 टेम्परेचर है और मरीज दर दर भटक रहा है, उसे दवाइयां नहीं मिलेंगी। तो बताओ सरकार का कितना विरोध होगा इसमें। और कोई भी बंदी से कोई किसी चीज का समर्थन नहीं है। हम तो अपनी जो है मांग रख रहे हैं कि जितने बड़े बड़े जो ऑनलाइन पे दवाइयां जिस पे आती हैं, वो कहाँ से दवाइयां आती हैं? वो दवाइयां C&F से आती हैं। आप दवा बनाना है तो C&F बनाइए भाई। C&F जैसे हमारे कोई दवाई C&F से आती है, ऑनलाइन वाले को दवाई की C&F से आती है। तो ये बताइए, ये बीच में जो मार्जिन का जो झोल आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? और कुछ लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के भैया कर रहे हैं। हमारी अलीगढ़ एसोसिएशन है, उनमें लोग हैं जो समाजवादी पार्टी का उनका समर्थन कर रही है बंद का। ये कहाँ तक सही है बताइए? जब ये मेडिसिन लाइन है, दवा व्यापार संघ है, तो इसमें किसी भी पार्टी को बीच में नहीं बोलना पड़ना चाहिए। परंतु ये क्या है, सरकार विरोधी काम कर रहे हैं ये लोग। जो मरीज दर भटक रहे हैं उनको बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। जब बताओ, ड्रग कंट्रोल ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक शासन जारी कर दिया कि दवा की दुकानें खुलेंगी, तो भैया आप उसका बंद का क्यों विरोध कर रहे हो? जो आपको लाइसेंस देता है, सरकार आपको लाइसेंस देती है, तो उसी का विरोध कर रहे हैं। ये तो गलत है ना। आप सरकार से वार्तालाप करिए, बैठिए और समाधान निकलेगा उसका। अच्छा, ये जो बंद रखा है, जिन्होंने बंद का आह्वान किया है, उनका कहना है कि ये जो दो चार दुकानदार जो खोले पड़े हैं दुकानें, ये उनके विरोधी हैं, इसलिए दुकान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने तो, जब इनकी जो संस्था है AIOCD, जो उत्तर प्रदेश में OCD यूपी नाम से काम कर रही है संस्था, इन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश को बंद करने का आह्वान किया था। परंतु क्या हुआ, वो इनकी स्कीम फेल हो गई। सरकार ने इनकी मानी नहीं। इनको चेतावनी दी सरकार ने कि आप बिल्कुल दवा बना के किसी भी दुकान को बंद ना कराएं। तो इन्होंने नया फॉर्मूला ढूंढा। फपाला बाजार है, होलसेल बाजार है, एक जगह बाजार है, वो जल्दी बंद हो जाएगा। ये है, और कुछ कोई बात नहीं है। तो आज रिटेल की दुकान खुली हुई है, रिटेल पूरा उत्तर प्रदेश में रिटेल की और होलसेल की दुकानें खुली हुई हैं। खाली कुछ लोग हैं जो फपाले में दबाव में दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं, नहीं तो इनका जो बंद था बिल्कुल फेल है। तो ये किसके दबाव में बंद करे पड़े? भाई, कुछ पुराने लोग हैं जो नेतागिरी के दम पे बंद करा रहे हैं दुकानदारों को। दबंगई के बंद करा रहे हैं। बेचारे दुकानदार कमजोर हैं। तो आप क्या मांग करेंगे दुकानदारों से? हम तो भैया कह रहे हैं कि आप जब होलसेल का लाइसेंस लेके बैठे हो, जागरूक दुकानदार बनिए। और आपको लाइसेंस दिया गया जनता की सेवा करने के लिए, दुकान बंद करने के लिए दिया गया। 45 टेम्परेचर में आप दुकान बंद करके घर बैठे हैं। किसी को आपातकालीन स्थिति में दवाई की जरूरत पड़ जाए, वैक्सीन जरूरत पड़ जाए, तो कहाँ से लाएगा बेचारा मरीज? अच्छा, इनका कहना यह है कि ऑनलाइन का विरोध है, तो आप ऑनलाइन के समर्थन में है या विरोध में है? भैया देखो, ऑनलाइन क्या होता है, आज हमारे फपाले में 80% लोग देहातों तक दवाई भेज रहे हैं। वो फोन पे दवाई लिखवाते हैं, देहात तक दवाई ट्रांसपोर्ट से जाता है। ये ऑनलाइन नहीं है? ये ऑनलाइन है। इसी को तो ऑनलाइन कहते हैं। और क्या ऑनलाइन है? ऑनलाइन में मरीज दवा मंगा रहा है, वो भी ऑनलाइन है। हम यहाँ से दवाई भेज रहे हैं उनके पे, कस्टमर के दुकान पे 21 साइट पे सारी माल भेज रहे हैं, भी ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन का स्वरूप बदला हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि ये खुद दुकान, ये जो फपाला के जो थोक विक्रेता है, ये खुद ऑनलाइन कर रहे हैं? सब ऑनलाइन करते हैं। मुझे बता दीजिए, जो आदमी यहाँ पे एक फपाला में आज की डेट में एक कस्टमर दवाई लेने नहीं आता है, जाए जो आज से 10 साल पहले 80% दुकानदार दवाई लेने आता था कस्बों से, आज 5% आदमी दवाई लेने नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सबको वही दवाई मिल जाती है दुकान में बैठे बैठे, टेलीफोन के जरिए। ट्रांसपोर्ट से माल चला जाता है, गाड़ियों से माल चला जाता है। तो आदमी यहाँ फपाले में क्यों आएगा? जब उसे ऑनलाइन दवाई मिल रही है तो वो यहाँ पे क्यों आएगा दवाई लेने के लिए? तो इसलिए ऐसी चीज का विरोध क्या करना।